इलस्ट्रेशन 4 सोनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय अ न्यू मशीन। देखो यहाँ पे उनको न्यू मशीन परचेस करनी है। द मशीन इज हैविंग एडवांस टेक्नोलॉजी। द कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट कितनी है 6 लाख। द न्यू मशीन विल सेव द वेस्टेज एंड रिड्यूस द कॉस्ट। न्यू मशीन लेने के बाद हमारा वेस्टेज और सेव मतलब रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। द एडिशनल इनकम विच विल बी जनरेटेड, और एडिशनल इनकम कितना हो रहा है 1,50,000 इनकम हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है। द लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। लाइफ कितनी है 10 ईयर्स विथ नो सैल्वेज वैल्यू। वहाँ पे सैल्वेज वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। सोनी लिमिटेड हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है उनको, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। मतलब यहाँ पे देखेंगे हम डेप्रिसिएशन निकालना होगा। कंप्यूट कैश फ्लो निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स निकालना है। उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट एडवाइस टू मैनेजमेंट ऑफ सोनी लिमिटेड कंसिडर टैक्स रेट। टैक्स रेट उन्होंने 40% कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उनके पास 12%। उसके बाद एन्युटी फैक्टर 10 ईयर्स के लिए कितना दिया है 5.6502। ओके ओके। देखो अभी हमें क्या करना है ना, जो इनकम हो रहा है ना वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल करने के बाद एडिशनल इनकम कितना हो रहा है हमें टू बी जनरेटेड। थोड़ा सा हार्ड नहीं, मतलब थोड़ी स्टेप्स है इसको, और कुछ नहीं है। 1,50,000 का इनकम हो रहा है, ठीक है। अभी जो एक्सपेंसेस हुए हैं ना वो यहाँ से हमें माइनस करने होंगे। क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, तो पहले तो क्या हुआ है डेप्रिसिएशन हुआ है, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन है, तो 6 लाख हमारी मशीन की कॉस्ट थी। 10 ईयर्स से हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। एक्चुअली हम जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, देखो डेप्रिसिएशन वो क्या करते हैं, हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑफ मशीन से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी हमारे पास 6 लाख। यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, नील है। लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, मतलब 6 लाख को 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन आने वाला है 60,000 पर एनम आपका डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, माइनस करो इसको, 90,000 रिमेनिंग बैलेंस है। लेकिन ये कैसे है, एडिशनल प्रॉफिट, ये हमें प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं डेप्रिसिएशन जाने के बाद। तो एडिशनल प्रॉफिट कितना है हमारे पास अभी 90,000, लेकिन ये बिफोर टैक्स है, टैक्स भी पेड करना होगा ना। चलो अभी टैक्स पेड करेंगे, लेस टैक्स देयर ऑन एट 40% हमें टैक्स निकालना है। निकालो इसके ऊपर 40%, तो वो टैक्स आ जाएगा आपका 36,000। चलो 36,000 हमने टैक्स पेड कर दिया। अभी ये फिर से हमें प्रॉफिट मिल गया, लेकिन ये प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, ये जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था ना, तो यहाँ पे फिर से एक बार डेप्रिसिएशन ऐड कर लेना। यहाँ पे ऐड डेप्रिसिएशन, आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने, कैश फ्लो के लिए हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, और ये नॉन कैश आइटम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है नॉन कैश आइटम है। कितना डेप्रिसिएशन हुआ था 60,000, मतलब हमारे पास अभी अमाउंट कितनी आ गई 1,14,000। ओके, 1,40,000 क्या है हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, टैक्स पेड करने के बाद। अभी उन्होंने एन्युटी फैक्टर दिए हैं, एन्युटी फैक्टर कितने ईयर्स के लिए फॉर 10 ईयर्स, क्या फैक्टर है वो
लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, 12% दिया है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 12%। कितना दिया एन्युटी फैक्टर, 5.6502। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे हम, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। कैश फ्लोज आफ्टर डिस्काउंटिंग, करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 1,14,000 इंटू 5.6502, कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, 6,44,123। उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारे पास, थोड़ी सी स्टेप है ना, याद रख लेना, बाकी इजी है। 6 लाख इन्वेस्टमेंट हमने लेस कर दी है। फाइनली हमारे पास वैल्यू आई है 44,123। देखो हमने जब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ना लास्ट प्रॉब्लम में, तो डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करके कॉलम बना के वहाँ पे देखो ऐसी इन्वेस्टमेंट माइनस की थी, वही हमने यहाँ पे किया नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। मतलब क्या करो आप, पहले प्रॉफिट सॉरी इनकम देखो, डेप्रिसिएशन ऐड करो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस करो, आफ्टर टैक्स आएगा, फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करो, फिर एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना और इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना। तो आपका अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 44,123। ठीक है, और ये क्या है, कैश फ्लो है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। निकालो यहाँ पे प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स। कितना है प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो है हमारे पास 6,44,123 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 6 लाख। ठीक है, करो डिवाइड, वो हमारा आंसर आ रहा है 1.0735। यह आ गया आपका प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स। फिफ्थ प्रॉब्लम है, कैलटेक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। देखो न्यू प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। द सेटअप कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट की सेटअप कॉस्ट कितनी है उनके पास, 4 लाख। हैविंग अ प्रोजेक्ट लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। द प्रोजेक्ट विल नॉट जनरेट एनी रेसिडुअल वैल्यू नहीं मिल रही हमें एट द एंड ऑफ द लाइफ। फॉलोइंग आर द कैश फ्लो। देखो मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4 लाख से हम रेसिडुअल वैल्यू नहीं मिल रहे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पे 80,000। ठीक है, कैश फ्लो विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट विच आर बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स। ये जो कैश फ्लो है ये बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने दिया है डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। वैसे भी निकाल सकते हैं हम, 4 लाख के ऊपर आप 20% निकालो, कितना आ जाएगा, 80,000 हमारा डेप्रिसिएशन। मतलब 5 से डिवाइड करो या 20% डेप्रिसिएशन निकालो, सेम आंसर आने वाला है। 5 ईयर्स के लिए हमें ये कैश फ्लो दिया, लेकिन ये बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स है। तो हमें बिफोर का टेबल चाहिए, आफ्टर का टेबल चाहिए। बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स है ना, है कि नहीं, तो हमें वहाँ पे अभी कैलकुलेशन करना होगा, वो देखेंगे अभी हम कहाँ कैसे करेंगे। ये आ गया आपका कैलकुलेट सिंपल एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना है। एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर टू गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने दिया है 12% और रेट और टैक्स रेट 30%, मतलब ये डिस्काउंटेड फैक्टर के लिए है। और टैक्स रेट यहाँ पे क्या दिया है, 30% दिया है। थोड़ा सा वर्किंग करना होगा यहाँ पे हमें। ठीक है, चलो सिंपल पे बैक पीरियड आपको करना है। ईयर लिखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो गिवन था वो लिख लेंगे यहाँ पे, 1,70,000, 2 लाख, 1,60,000,
1,60,000 और 80,000। ठीक है, अभी टैक्स उन्होंने कितना बोला है, कितना परसेंट दिया था उन्होंने टैक्स, 30%। निकालो इसके ऊपर 30%, 170 के ऊपर 30% आपका आ जाएगा 51,000। 2 लाख के ऊपर आएगा 60,000, 160 के ऊपर आएगा 48,000, फिर से 48,000, इसके ऊपर 30% आएगा 24,000। ये आपका आ गया टैक्स। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अभी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टैक्स तो पेड करना पड़ेगा ना हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। मतलब ये अमाउंट को हमें यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। 170 से आप 51,000 माइनस करो, क्या आंसर आएगा, 1,19,000। 2 लाख से 60,000 माइनस करो, 1,40,000। 160 से 48 मतलब 1,12,000, फिर से 1,12,000। 80 से 24 माइनस करो, यहाँ पे आएगा आपका 56,000। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आया था, 80,000। कैसे निकाला था मैंने, एक तो 4 लाख को आप अच्छी तरह से स्टेप बना लेना, ये 5 से डिवाइड करो तो 80,000 डेप्रिसिएशन आता है। और 4 लाख के ऊपर आपको क्या करना है, डायरेक्टली 20% कैलकुलेट करना है, तो वो 80,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन 80,000, 80, 80, 80। अभी क्या निकालना है हमें, कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, फिर से हमें डेप्रिसिएशन ऐड किया था। क्या किया था, इसके पहले प्रॉब्लम में क्या किया था, पहले डेप्रिसिएशन लेस किया था ना, किया था, तो हमें फिर से हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया था। मतलब कैश फ्लो कैसे बन गया हमारा कैश फ्लो बन गया, कैसे बना हमारा कैश फ्लो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, हमारा कैश फ्लो कैसे बन गया, कैश फ्लो के लिए हमने क्या किया, बिफोर टैक्स लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दिया था उन्होंने, तो उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, टैक्स निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स का पेमेंट कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया, तो फिर हमारा क्या बन गया, कैश फ्लो बन गया। ठीक है ना, पहले तो टैक्स निकालेंगे, टैक्स निकालने के बाद उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, इन दोनों की टोटल मतलब आपका कैश फ्लो आने वाला है। ठीक है, चलो करो अभी। 119 प्लस 80 मतलब ये टोटल आने वाली है आपकी 1,99,140 और 80, 2,20,000, 112 और 80, 1,92, 1,92, 56 और 80, 1,36,000। ठीक है, अभी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे, पता है अभी आपको। फर्स्ट अमाउंट एज इट इज़ कॉपी करेंगे और ऐसे इसको एडिशन करके जाएंगे, ऐड करके। 220 प्लस 119, 4,19,000, 192 प्लस 419, 6,11,000, 611 और 192, 8,03,000, 136 और 8,03,000, 9,39,000। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, पे बैक पीरियड निकालना है। हमारे मशीन की कॉस्ट कितनी थी, मशीन की कॉस्ट देखो 4 लाख। कहाँ पे 4 लाख क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे, मतलब 1 ईयर तो कंप्लीट हमें मिल रहा है। तो आपका पे बैक पीरियड कैसे बन जाएगा, यहाँ पे पे बैक पीरियड 1 ईयर तो हमें कंप्लीट मिल रहा है कि नहीं, प्लस हमें क्या करना है, मंथ्स निकालने हैं। कैसे आएंगे मंथ्स, मंथ्स निकालने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख की, है कि नहीं, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ओके, देखो कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 4 लाख, कितने कवर हो गए, 1,99,000 कवर हो गए। तो कितनी रिमेनिंग बैलेंस है, 2,01,000 है, 2,01,000
1000 रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है। कितने अमाउंट से करना है, नेक्स्ट है ना ये, लेकिन ये नहीं लेंगे, यहाँ की अमाउंट देखना, कैश फ्लो की, क्यूमुलेटिव की नहीं, यहाँ की अमाउंट, ये कितनी है 2,20,000 से हमें 2,01,000 कवर करना है, कितने मंथ्स में, मतलब यहाँ पे 12 मंथ्स निकालेंगे। करो फिर 1 ईयर प्लस इसका आंसर आ रहा है आपका 10.96, मतलब फाइनल आंसर आएगा 1 ईयर 11 मंथ्स, 1 ईयर 11 मंथ्स। ओके, ये आपका आ गया पे बैक पीरियड। ओके, चलो अभी क्या करना है, हमें कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कैश फ्लो तो ऑलरेडी था, ऊपर ही निकाला था, देखो ऊपर के टेबल में हमने कैश फ्लो क्या निकाला था, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लेनी है, 1,99,000, 2,20,000, 1,92,000, 1,92,000 और 36,000, 1,36,000। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे 12% है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 12% है। कैसे निकालेंगे, 12% है, 12% मतलब 100 प्लस 12, कितनी अमाउंट है 112, बराबर 112, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 112 करो, 100 डिवाइडेड बाय 112 कितना आएगा 0.89, जैसे पूरा आंसर है ना वैसे रहने देना, वहाँ पे 28 है तो 29 किया है, ठीक है। वो अमाउंट वैसे ही रहने के बाद उसको क्या करेंगे हम, फिर से देखो ये आंसर पूरा ऐसे रहने देने का, फिर ये अमाउंट को क्या करने का है ना आपको, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 करो, 12 करो इंटू 100, ओके। उसके बाद डिवाइडेड बाय 112, कितनी अमाउंट आ गई 0.79, यहाँ पे 7 1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 2 करेंगे, फिर इस अमाउंट को ऐसे ही रहने देने का, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 करो, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, कितना आया आंसर 0.7117, मतलब यहाँ पे 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, मतलब 5 के बाद अगर 5 से ग्रेटर है तो पहले का नंबर 1 से इंक्रीज कर देते, 7118, ठीक है। फिर से इस अमाउंट को ऐसे रहने देंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, कितने अमाउंट मिल गए हमें यहाँ पे 0.6355 भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 5 इंक्रीज नहीं होगा, 4 डिजिट तक ले रहे हम, 0.6355। उसके बाद इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 करो इसको, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, कितने अमाउंट आ गई 0.5674, 0.5674, ओके। चलो फटाफट लिख लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें 12% के लिए मिल गए 0.8929, उसके बाद 0.7972, 0.7118, 0.6355 और 0.5674, ठीक है। अभी ये डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करके आने वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, यह आएगा 1,77,687, 1,75,384, 1,36,666, 1,22,016 और 71,166, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेना है, ये अमाउंट एज इट इज़ कॉपी करनी है, 1,77,687, ये ऐड करते जाओ, इन दोनों का एडिशन आपका आ रहा है 3,53,071, इसका एडिशन
आ रहा है 4,89,737, इन दोनों का आ रहा है 6,11,753 और इनका आ रहा है 6,88,990। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है ना, इसलिए हमने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन किया है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिया है। अभी यहाँ से देखेंगे हम कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट थी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने की इन्वेस्टमेंट की है हमने, 4 लाख की। क्या इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, 4 लाख। तो अभी देखेंगे 4 लाख कहाँ पे कवर हो रहा है, तो 4 लाख, देखो 4 लाख से ज़्यादा ये अमाउंट है, मतलब 2 ईयर्स में कवर हो रहा है। पहले तो कितने ईयर्स में कवर होगा 4 लाख, 2 ईयर्स में। लिखो यहाँ पे पे बैक पीरियड, सॉरी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लिखना है आपको, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 2 ईयर्स। ठीक है, प्लस अभी देखो 2 ईयर्स कितनी अमाउंट चाहिए हमें, यहाँ पे तो 12 मंथ्स आएगा। ठीक है ना, तो अभी देखो इसमें से अमाउंट चाहिए है कि नहीं, और ये अमाउंट यहाँ पे हमें 4 लाख चाहिए थे, 4 लाख से हमें कितना कवर हो गया है, 3,53,71 कवर हो गए। तो 4 लाख से 3,53,71 माइनस करो, वो आपका आ रहा है 46,929। लिखो यहाँ पे 46,929 कवर करना है। कौन से अमाउंट से, ये मतलब इस साइड की देखने की, ये कितनी है वो 1,36,666 करो यहाँ पे 2 ईयर्स, कितनी अमाउंट आएगी 46,929 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1,36,666, 4.12 मंथ्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स 4 मंथ्स, ये आपका आ गया पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लेना है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने के बाद आपको 4 लाख रुपीज़ कहाँ पे कवर हो रहे वो देखना है, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ओके, देखो अभी हमें यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करके लेना है, और वहाँ से हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करने। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो कितना था 1,99,000, 2,20,000। उसके बाद मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए भी आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ऑलरेडी हमने निकाला है 0.8929 डिस्काउंटिंग फैक्टर, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674 करो इसको मल्टीप्लिकेशन। ऑलरेडी ये टेबल हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए भी किया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी सेम टेबल होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए सिर्फ हम 4 लाख कितने ईयर्स में कवर होता है वो देखते हैं, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसकी टोटल करेंगे और उससे ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। 1,22,16 और 77,166 है कि नहीं। अगर ये हमें सेम टेबल डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए रेडी होता है कि नहीं, तो हम क्या करते, यहाँ पे देखते 4 लाख कहाँ पे कवर हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो इसकी क्या करो, आप टोटल करो, इसकी टोटल आ रही है आपकी 6,88,990, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो आपने माइनस की थी, इन्वेस्टमेंट कितने की इन्वेस्टमेंट की है आपने, 4 लाख की, 4 लाख माइनस करो, रिमेनिंग जो अमाउंट होगी 2,88,999, यह आपकी आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है प्रॉफिट, अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम करके रखना, इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम, इन्वेस्टमेंट कितनी की है कि नहीं, सॉरी, कैसे निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखते हैं, है कि नहीं, और ये यहाँ पे क्या देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं। लेकिन कैश फ्लो कैसे पाई चाहिए हमें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए, है कि नहीं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब ये 6,88,999 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 लाख, कितना आ गया डिस्काउंटेड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.72223। देखो मतलब अगर उन्होंने पूछा कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो, फिर भी हमें ये टेबल बनाना होगा और ईयर्स देखने होंगे कितने ईयर्स में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर हो रही। फिर उन्होंने पूछा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर भी उसके लिए ये टेबल बनाएंगे और 4 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, जो आएगी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए, फिर से ये टेबल आना चाहिए आपका, तो मतलब आना चाहिए, एक बार निकल लिया तो फिर से आपको नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उन्होंने डायरेक्टली बोला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करो, तो आपको कंपलसरी डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना होगा। ये अमाउंट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, फाइनली आंसर जो आएगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके।